हे परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर आते हैं, अपने टूटे हुए मन, अपने थके हुए शरीर और अपनी प्यासी आत्मा को लिए हुए। हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं। आप ही वह है जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचा, हमें सांस दी और जीवन का उद्देश्य दिया। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपने फिर से सूरज को हमारे लिए उगाया, आपने हमारी नींद को शांति से पूरा किया और हमें जीवन का एक और अवसर दिया ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। ये कोई छोटा उपकार नहीं है, ये आपकी दया की एक मिसाल है। आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने हमसे किया, एक ऐसा प्रेम जिसे कोई दुनिया की भाषा पूरी तरह समझा नहीं सकती, न कोई कलम उसे पूरी तरह लिख सकती है। ये वह प्रेम है जो अनंत है, जो शर्तों पर नहीं चलता, जो हमारी कमजोरियों और पापों के बावजूद भी बना रहता है। आपने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। हे पिता, आपने हमें पाप से बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। यीशु मसीह जिसने न कभी कोई बुराई की न कोई पाप, आपने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। वो लहू जो कलवारी की पहाड़ी पर बहा, वो आज भी हमें शुद्ध करता है, नया बनाता है, पवित्र करता है। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके क्रूस के लिए। उस क्रूस पर आप सिर्फ लहू नहीं बहा रहे थे, आप हमारा बोझ उठा रहे थे। आपने ही हमारे शाप को अपने ऊपर लिया ताकि हम आशीष को पा सकें। आपने हमारी सज़ा को झेला ताकि हमें जीवन मिले। आपने मरकर मृत्यु को हरा दिया और पुनर्जीवित होकर हमें एक नई आशा दी। आपका पुनरुत्थान हमारा जीवन है, हमारी विजय है। हे परमेश्वर, हम आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हर सुबह हमें नया अवसर देते हैं। जब हम गिरते हैं, आप उठाने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम रोते हैं, आप हमारी आंखें पोंछते हैं। जब हम अकेले होते हैं, आप साथ निभाते हैं। आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा और कभी न छोड़ेंगे क्योंकि आपका वचन सच्चा है। हम अपने हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं उस आत्मा होली स्पिरिट के लिए जो आपने हमें दी, जो हमें सच्चाई की ओर ले जाती है, जो हमें मार्गदर्शन देती है, जो जब हम दुखी होते हैं तब हमें सांत्वना देती है। वही आत्मा हमें यह सिखाती है कि आप कितने प्रेमी परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर पल में आपकी आराधना करना चाहते हैं। हमें वो जीवन दीजिए जो आपकी महिमा करता है। हमारे विचारों को शुद्ध कीजिए, हमारी ज़ुबान को संयमित कीजिए और हमारे कर्मों को धर्ममय बनाइए। जब हम दुनिया की भीड़ में खोने लगें, तब आपकी आवाज़ हमें पुकारे। जब हम पाप में फंसने लगें, तब आपकी आत्मा हमें बचाए। जब हम हार मानने लगे, तब आपकी शक्ति हमें उठाए। हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन का स्रोत हैं। हमारा धन, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, सब कुछ क्षणिक हैं, पर आप शाश्वत हो। आपकी दया सदा की है, आपकी आशीष अंतहीन है। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पीड़ा में हैं, जो बीमार हैं, जो टूटी हुई आशाओं के साथ जी रहे हैं, जो अकेले हैं, जो थक चुके हैं। हे परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी शांति, आपकी कृपा और आपकी चंगाई आए। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। हे परमेश्वर, भारत को अपनी शांति से भर दीजिए। यहाँ के नेताओं को बुद्धि और न्याय की समझ दीजिए। गरीबों को सहारा दीजिए, युवाओं को दिशा दीजिए और बच्चों को सुरक्षा दीजिए। हर कोने में आपके प्रेम की गूंज सुनाई दे। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दो जो क्षमा करे, जो नम्र हो, जो प्रेम करे जैसे आपने किया। हमें ऐसा जीवन दो जो आपकी गवाही बने। हम सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि हर दिन, हर काम में, हर संबंध में आपको प्रतिबिंबित करें। जब दुनिया हमें छोड़ दे, आप हमें थामे रहना। जब अंधकार घेर ले, आप अपने प्रकाश से राह दिखाना। जब हम टूट जाएं, आप हमें फिर से जोड़ देना।
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए, माँ बाप के लिए जो मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए कि वे सत्य और प्रेम में बढ़े, शादीशुदा जोड़ों के लिए कि उनका संबंध मजबूत रहे, और उन सब के लिए जो खोए हुए हैं उन्हें रास्ता दिखाना। हे प्रभु, इस जीवन की हर सांस आपका धन्यवाद करे, हर धड़कन आपकी आराधना करे, हर शब्द आपकी गवाही बने और हर दिन आपके लिए जिया जाए। और अंत में हे प्रभु, हम यह प्रार्थना करते हैं कि जिस दिन हमारी आंखें इस संसार से बंद हों, हम आपकी बाहों में हों, जहाँ कोई आंसू न होंगे, कोई दर्द न होगा, केवल आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम और आपकी महिमा होगी, जहाँ हम हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे, आपके सिंहासन के पास आराधना में लीन। आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।